बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस को इंगल्फ कर लिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को अपने अंदर इंगल्फ कर लेते हैं और एक वेसिकल्स बनाते हैं, और इस तरह से वो जो भी सब्सटेंस है वो उस एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, द एक्टिव बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बल्क ट्रांसपोर्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्होंने सेल में से बाहर जाना होता है, आउट होना होता है, और किसी में सेल के अंदर इन होना होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ट्रांसपोर्ट होना चाहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर जाना चाहते हैं सेल के, और सेल से बाहर आना चाहते हैं, तो वो जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए से होते हैं? वो एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से होते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस आर टू प्रोसेसेस। ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं दैट अलाउ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स को, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, वेस्ट मटीरियल्स हैं, और जो कि डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं लिपिड बाइलेयर के ज़रिए से, तो वो क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को इन दो प्रोसेसेस के ज़रिए, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से। तो एंडोसाइटोसिस की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को इंगल्फ कर लिया जाता है, यानी निगल लिया जाता है। सेल मेम्ब्रेन उस एक वेसिकल बनाती है और उस वेसिकल के अंदर वो जो भी सब्सटेंस होता है वो उसके अंदर एंटर हो जाता है, और इस तरह से सेल मेम्ब्रेन उसको इंगल्फ कर लेती है। तो द टू मेन सब टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस आर फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। तो अगर हम एंडोसाइटोसिस के सब टाइप्स को देखें तो वो दो हैं, एक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और दूसरे को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। दोनों के प्रोसेसेस हम समझने की कोशिश करते हैं कि फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस थ्रू फैगोसाइट्स और लिवर सेल्स इंजेस्ट और कंज्यूम्स अदर सेल्स और पार्टिकल्स। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैगोसाइट्स के जरिए से या लिवर सेल्स जो है इंजेस्ट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को अपने अंदर दाखिल कर लेते हैं या फिर कंज्यूम कर लेते हैं दूसरे सेल्स या पार्टिकल्स को। तो अब फैगोसाइट्स में भी अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स, सम स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल स्पंजेस, अमीबा हैव अ वे ऑफ फीडिंग कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोस का जो है वो प्रोसेस है वो अमीबा भी हो सकता है, अमीबा के जरिए से भी हो सकता है, और वाइट ब्लड सेल्स जो है वो भी जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज जैसे स्पंजेस हैं उनके ज़रिए से, उनमें भी जो है वो ये फैगोसाइट्स का प्रोसेस होता है। अमीबा हैव अ वे ऑफ फीडिंग। अमीबा का खाने का, फीड करने का तरीका ही जो है वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सटेंड हो जाता है, उसको सूडोपोडिया कहा जाता है, जिसे फॉल्स फीट भी कहा जाता है। यानी ऐसे लगता है जैसे कि अमीबा ने अपना एक पाँव जो है वो बना लिया है, तो इसे फॉल्स फीट कहा जाता है। साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो जाता है और इस तरह से जो है वो ये एक जो है वो एक वेसिकल की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। एक्सटेंशन ऑफ द साइटोप्लाज्म को सूडोपोडिया कहा जाता है। सेंस सराउंड एंड इनक्लोज द टारगेट। वो जो टारगेट होता है, जिस लार्ज पार्टिकल ने सेल मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होना है या अमीबा के अंदर दाखिल होना है, उस पार्टिकल को सेंस किया जाता है, और फिर उस टारगेट के इर्द गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवर होना शुरू हो जाती है। क्रिएटिंग अ वैक्यूल और फैगोसोम्स ऑन द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और आहिस्ता आहिस्ता करके एक वैक्यूल बनना शुरू हो जाता है या फैगोसोम बनना शुरू हो जाता है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही। And in higher animals, phagocytosis is primarily a defensive mechanism to infection and antigens. अच्छा, यहाँ इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द जो है वो पूरी कवर हो जाती है, और फिर जो अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन का, इंटरनल जो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ये जो लार्ज पार्टिकल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रास्ते सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। हायर एनिमल्स, फैगोसाइटोसिस इज primarily a defensive mechanisms to infections and antigens। जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनमें जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है
वो डिफेंसिव मैकेनिज्म के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी अगर कोई भी एंटीजन, कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है तो बॉडी में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उस एंटीजन के इर्द गिर्द जो है वो अपनी सेल मेम्ब्रेन को रैप कर लेते हैं और फिर इस तरह से वो जो पार्टिकल होता है इन्फेक्शियस पार्टिकल वो उस वाइट ब्लड सेल के अंदर चला जाता है और फिर वो उसे किल कर देते हैं। तो ये एक प्रोसेस था फैगोसाइटोसिस का। इसके बाद जो दूसरी जो टाइप है वो है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग का प्रोसेस ये फैगोसाइटोसिस के ऑपोजिट प्रोसेस होता है। इट इज़ वाइड स्प्रेड इन प्लांट एंड एनिमल्स। ज़्यादातर ये जो है वो प्लांट और एनिमल सेल्स में हो रहा होता है और ये प्रोसेस जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स को आयंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स जो है ये सेल के अंदर इस प्रोसेस के जरिए, पिनोसाइटोसिस के जरिए से जो है वो दाखिल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट्स बिफोर बडिंग ऑफ टू फॉर्म अ वेसिकल कॉल्ड पिनोसोम्स। इस पूरे प्रोसेस में बेसिकली यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ज़्यादा बताई नहीं गई है, आप इसको इसके डायग्राम से यहाँ से भी जो है वो इसको देख सकते हैं कि जो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आउटसाइड पर जो है वो एक कवर करती है उसको और उस मॉलिक्यूल को अपने अंदर इन कर लेती है। जबकि जो पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इंटरनली अंदर की तरफ चली जाती है और उसके अंदर की तरफ जाने की वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे ड्रिंकिंग, पीने का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर जाते चले जाते हैं और इस तरह से फिर वो जब सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होती है, वहाँ से ब्रेक होती है, तो वो मॉलिक्यूल, आयंस, हार्मोन्स जो भी होते हैं वो उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन हो जाते हैं। तो ये पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस दोनों आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। जो प्रोसेस है वो एक्सोसाइटोसिस का है। एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल्स। ऐसे मटेरियल जिसने के सेल से बाहर जाना है, ट्रांसफर होना है बाहर की तरफ, उस पूरे प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस कहा जाता है। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। वेसिकल्स आर पैकेज्ड विद इन द सेल एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर बाकायदा तौर पर ये एक पैकेज बनता है, वेसिकल्स बनता है और ये वेसिकल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वेयर द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स फ्यूज, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ फ्यूज होता है ये, एंड दिस अलाउ द कंटेंट्स टू बी रिलीज आउटसाइड द सेल। और फिर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो उसको अलाउ करती है कि इस कंटेंट को आप सेल से बाहर करना है। एक्सोसाइटोसिस इज यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ द बॉडी। एक्सोसाइटोसिस जो है वो बॉडी के बहुत सारी जगहों पर ये प्रोसेस हो रहा होता है, इंक्लूडिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एट सिनेप्सिस और रिलीज ऑफ सिक्रीशंस इन द स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जहाँ पसीना वगैरह जो है आता है वहाँ पर भी जो है वो ये एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जो हार्म मटीरियल्स होते हैं, वेस्ट मटीरियल होते हैं, वो इस एक्सोसाइटोसिस के जरिए से सेल से बाहर निकलते हैं। इसी प्रोसेस को आप इसे डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि ये एक न्यूली फॉर्म वेसिकल बना है। वेसिकल बनने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया है। सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे जो लिपिड बाइलेयर है वो उसको बाहर की तरफ रिलीज करवा देती है। तो ये हमारा टॉपिक था यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा। इनके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का डिफरेंस भी आना चाहिए और इसके साथ साथ फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस का डिफरेंस भी जो है वो एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की बुक का। तो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी आप लोगों के लिए जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।